अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अंधेर नगरी के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, कसूर का शुमार पाकिस्तान के उन शहरों में होता है जहां से दूध की बड़ी सप्लाई पंजाब के दूसरे शहरों में होती है, लेकिन बदकिस्मती से दूध की सप्लाई में अब मुजरे सेहत और केमिकल मिला दूध का कारोबार करने वालों ने जगह ले ली है। आज अंधेर नगरी टीम मौजूद है कसूर में और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से दूध की शक्ल में जहर का कारोबार करने वाले ये लोग इंसानी जिंदगियों से खेल रहे हैं। आज के अंधेर नगरी में देखिए, ये मुजरे सेहत दूध पकड़ा है जो हजारों लीटर दूध है। ये गंद वाला दूध खुद पिएंगे? सर कोई भी नहीं पिएगा। पाकिस्तानी अवाम को क्यों पिला रहे हैं? जब दूध जम जाता है इसको दोबारा ट्रक के अंदर डाला जाएगा तो ये पॉइजन बन जाएगा। ये पता नहीं चीज है क्या, ये केमिकल है। यही जहरीला दूध पूरे पंजाब को सप्लाई किया जाएगा। घर घर जहर जा रहा है इस तरह के दूध को बेचने की वजह से। आपको पता है ये दूध है भी है कि नहीं? कुछ पता नहीं। आप पिएंगे? नहीं भाई, कोई भी नहीं पिएगा। तो ये पाकिस्तानी अवाम को ये जहर बांट रहे हैं आप लोग। जब भी इसके सैंपल लाहौर के अंदर जाते हैं तो सारे जहर का सैंपल निकलता है। दूध वाले लेके जाते हैं, क्या करते हैं इससे? दूध बनाते हैं। आम बंदे को नहीं ये देते, ये दूध वालों को देते हैं। 12 लीटर पानी में ये एक पैकेट डाले 12 से 14 किलो दूध तैयार हो जाता है। ग्वाले हैं वो, ये सिर्फ इसका दूध नहीं बनाते, वो और भी चीजें इसमें मिलाते हैं। फॉर्मलिन है, डिटर्जेंट है। अक्सर दुकानों पे हम जाते हैं, हमें ये देखने को मिलता है जी कि 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री। अब वो फ्री क्यों होता है? वो यही वजह है कि ये जो व्हाइट पाउडर है ये दूध में डाल दिया जाता है। जितनी अमवात हमारे कंट्री के अंदर इस दूध से हो रही है उतनी दहशतगर्दी से नहीं हो रही। पाकिस्तान को दरपेश संगीन खतरात में से एक खतरा खुराक में मिलावट का भी है। पाकिस्तानी अवाम को मिलावट शुदा अशिया की वजह से मुहलिक और जानलेवा बीमारियों में मुब्तला किया जा रहा है। अक्सर जगहों पर खाने पीने की अशिया से लेकर जान बचाने वाली अद्वियात तक जाली और मुजरे सेहत है। मिलावट करने वाला मुनाफाखोर माफिया इस हद तक गिर चुका है कि ज्यादा पैसे कमाने की लालच में वो ये भी भूल चुके हैं कि उनकी जहरीली मिलावट की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। आए रोज मिलावट शुदा मुजरे सेहत खुर्दनोश की अशिया के इस्तेमाल से अवाम को होने वाले नुकसानात की खबरें आती रहती हैं। हाल ही में फैसलाबाद में मुजरे सेहत दूध पीने से 130 अफराद की हालत तशवीशनाक हो गई और उन्हें अस्पतालों में जाना पड़ा। लिया में मुजरे सेहत मिठाई खाने से 31 अफराद जाँ बहक हो गए। कुछ दिन कबल इस्लामाबाद में टैंकर्स के जरिए से लाया जाने वाला 16,000 लीटर मुजरे सेहत और जहरीला दूध जाया किया गया। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने की भी आमद है और इस महीने में दूध और उससे बनने वाली अशिया का इस्तेमाल बढ़ जाता है, मगर खुले दूध में जहरीले अज्जा की मिलावट और केमिकल्स हमारी आवाम की सेहत को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुजरे सेहत दूध से होने वाले नुकसानात के पेश नजर अंधेर नगरी टीम ने ये जानने का फैसला किया कि ज्यादातर मुजरे सेहत दूध किन इलाकों में तैयार किया जाता है और कहां से सप्लाई किया जाता है। हकायक से आवाम को आगाह करने के लिए अंधेर नगरी टीम ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बड़े पैमाने पर दूध सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी मार्केट जिला कसूर का रुख किया। अंधेर नगरी टीम मौजूद है कसूर में और हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर है महर अब्दुर्रहमान साहब। उनसे हम बात करेंगे कसूर के दूध के हवाले से और उनसे पूछते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। कसूर का दूध अब पहले जो बड़ा बेहतर बड़ा अच्छा माना जाता था, लेकिन अब उसमें किस हद तक मिलावट वो हो चुकी है? जी सर। जी, कसूर का दूध पहले अपने मुकाम रखता था। कसूर के दूध का एक नाम था और कसूर का दूध पहले लाहौर में जाया करता था, इसी तरह पंजाब के दूसरे जिला में भी जाता था। अब दूध माफिया जो एक आ गया इसमें, उन्होंने पता नहीं दूध के साथ क्या कौन से केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं और मुजरे से दूध बना रहे हैं। ये दूध अब ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पंजाब के कई शहरों में जा रहा है कसूर से। ये दूध जो अब वो दूध नहीं है जो हम पीने के काबिल होता था। अब ये दूध पी के बच्चे जो हैं वो पेट की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। अभी ये दूध जो है इसको दूध कहेंगे या केमिकल मिला दूध? जो केमिकल मिला मुजरे से दूध है। इसको पीना तो अपनी जान के साथ खेलने के बराबर है। पूरे पंजाब में सप्लाई हो रहा है। अभी आप देखें ना, लिया में क्या हुआ है, चिन्योड़ में क्या हुआ है, ये इसी दूध की बदौलत हुआ है। मुजरे सेहत और जहरीले दूध का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अंधेर नगरी टीम पहुंची असिस्टेंट कमिश्नर कसूर मोहम्मद शाहरुख नियाजी के पास। इस वक्त अंधेर नगरी टीम मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर कसूर मोहम्मद शाहरुख नियाजी साहब के पास। आज जिस इशू पर हम बात करने जा रहे हैं उसमें मिलावट है जो दूध में हो रही है, उस वाले से हम बात करेंगे कि कसूर में कहा जाता है ये एक सप्लाई लाइन है
यहाँ पर ये जो जाली दूध है वो यहीं से ही बनकर पूरे पंजाब में जो है वो सप्लाई किया जाता है। उस हवाले से शाहरुख साहब जो असिस्टेंट कमिश्नर है कसूर बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो एक तो दूध में मिलावट, एक ज़माना था जी दूध में मिलावट होती थी पानी की, अब ये लोग ये कहने पर मजबूर हैं, ये सोचने में मुझे वो पानी वाला दूध जो मिलावट करने वाला बंदा था वो बहुत बेहतर है उन लोगों से जो अब एक दूध होता ही नहीं है, मुख्तलिफ केमिकल्स मिक्स करके, पाउडर्स मिक्स करके दूध बना देते हैं और वही सप्लाई किया जाता है। इस हवाले से आप बताएं कि ये कसूर में स्पेशली ये कितना काम है और इसको रोकथाम के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू अदा करता हूँ। तो थोड़ा सा दूध की तरफ ही आता हूँ, आपको बताता हूँ। जिस तरह आपने खुद ही मेंशन कर दिया, आपने रिफ्लेक्ट किया है कि ये जो कसूर है ये सप्लाई लाइन है। आप देख लें कि ये बिल्कुल लाहौर के साथ है। यहाँ से कोई 8-9 हमारे ऐसे विलेजेस हैं यहाँ से डायरेक्ट पक्की रोड लाहौर की तरफ जाती है। अनफॉर्चुनेटली इस एरिए को सप्लाई लाइन कहा जाता है दूध के वाले से। जो अभी हमने पिछले 1 मंथ के अंदर रिसर्च किया कि यहाँ पे कुछ जाली बर्फ़ खाने बने हुए हैं। देखने में जब आप बाहर जाएंगे तो वो बर्फ़ खाने होंगे, और जब आप उनकी शुरू में एंटर होते हैं तो आप जब उनके ढक्कन वगैरह या जो कुछ भी है स्लैब्स को उठाएंगे तो बीच में आपको बर्फ़ नजर आएगी। जब आप पीछे जाते हैं तो वो जो चीज़ है आपको वहाँ पे दूध नजर आएगा। तो प्रेमा फिशाए वो ये रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमने दूध को सिर्फ जमाया है। आप खुद देख लें कि दूध कोई जमाने की चीज़ नहीं है। जैसे कि अगर आप इसको किसी फ्रिज या डीप फ्रीज़र में रख के 10 दिन के बाद निकालते हैं तो वो तो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसीलिए जो हमें शिकायत आ रही थी आखिर क्यों, उनकी तरफ हमने रिसर्च की। पंजाब फूड अथॉरिटी जो है उन्होंने जो उनके थे चौक्स जो हमारे रास्ते हैं लाहौर की तरफ जाते हैं उन पे जब इन्होंने प्रॉपर उनकी सैम्पलिंग की तो अनफॉर्चुनेटली जो भी कसूर से आता था वो सब के सब सैंपल नाकाम होते थे। ये जो बर्फ़ खाने थे इनके अंदर अभी अब ये जो रिसर्च हमने पूरी की है, हमने ये देखा है कि एक ख़ास किस्म का केमिकल है। ये केमिकल जो है ये कोई इससे 1 लीटर जो दूध है वो 14 रुपये में बनाया जाता है। अब जो उस पर मुनाफा है इस टाइम जो हमारा कसूर के अंदर रेट है 60 रुपया, लाहौर के अंदर 65 रुपीज़। तो खुद देख लें कि इनका कितना मार्जिन है। फिर हमने इन लोगों पर रिसर्च की कि ये जितने लोग जो थे, एक बंदा वहाँ पे किसी टाइम पे दूध की एक छोटा सा उसकी दुकान थी, इस टाइम उसका महल है। तो फिर हमने जो पूरा इस चीज़ को प्रोब किया तो हमें समझ आया इस पर आखिर हमने क्यों इतना फोकस किया। ज़्यादा हमारा फोकस उस टाइम बढ़ा है जब लइये के अंदर अमवात हुई हैं बच्चों की, क्योंकि उसके पीछे जो चीज़ निकली थी हमें इन्फॉर्मेशन ये आई थी कि दूध जो है ये आपके कसूर से गया। उस मिठाई के अंदर जो बेसिक आपको बताता चलूँ क्या यूज़ हुआ था, दूध यूज़ हुआ था। वो दूध जो था वो परनीशियस इंजीरियस टू हेल्थ था, जिसकी वजह से वो अमवात हुई। देन डेरा गाजी खान के अंदर वाक़या आया। उसके बाद फिर हमें रिपोर्ट आई हमारे कमिश्नर ऑफिस से कि ये जो है दूध आप ज़रा कसूर पे फोकस करें, क्योंकि जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी वो कसूर की तरफ अगेन इशारा कर रही थी। इसके बाद जो चिन्योट के अंदर हुआ है अगेन उसके अंदर जो अमवात हुई वहाँ पे भी कुछ इसी तरह के दूध का फैक्टर निकला। उसके बाद हमने पूरा फोकस किया, एक पूरी कंपेन शुरू की है। और जो आपको मैंने बताया यहाँ पे हम कोई 8-9 के करीब ये जो है हमारे रूरल एरियाज इनके अंदर इस तरह के बर्फ़ खानों को पकड़ चुके हैं कि इसके सामने बर्फ़ होती है, अंदर दूध जमाया जाता है और अंदर इस तरह की झाग होती है कि नेकेट आपको नज़र आ रहा होता है कि सर्फ इसके अंदर इस्तेमाल किया गया। वो जो केमिकल है बिल्कुल सर्फ नुमा है। इतना कुछ घरों के अंदर से हमने काफ़ी मिकदार में, और यहाँ पे कोई 80,000 लीटर के करीब जो दूध है इसको हम ज़ाया कर चुके हैं। तो अभी आपसे भी यही होगी कि हम इन चीज़ों को आज देखते हैं आपके साथ खुद चल के। जब आप खुद देखेंगे तो आप भी कानों को पकड़ के बैठ जाएंगे, क्योंकि ये एक जुल्म अजीम है यहाँ पे हो रहा है। तो अक्सर मैं ये कहता हूँ कि जितनी ये एक नेकी का काम है, जितनी अमवात हमारे कंट्री के अंदर इस दूध से हो रही हैं उतनी दहशतगर्दी से नहीं हो रही। दो 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक 1 लीटर खालिस दूध में 39 लीटर मुजरे सेहत मिलावटशुदा दूध, जिसमें यूरिया, ब्लीच पाउडर और जहरीले केमिकल शामिल किए जाते हैं, मिलाया जाता है ताकि दूध की मिकदार बढ़ाई जा सके और उसकी लागत को कम किया जा सके। ये मुजरे सेहत दूध पकड़ा है जो हजारों लीटर दूध है। ये गंद वाला दूध खुद पियेंगे? सर कोई भी नहीं पिएगा। पाकिस्तानी अवाम को क्यों पिला रहे हैं? नाज़रीन को हम ये बताएंगे कि जी जैसे कि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब से कि ये दूध एक बेसिक फैक्टर है जिससे बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही है लोगों में, और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ शहरों में मौत भी हुई हैं इसी दूध की वजह से। एसी साहब के साथ हम एक जगह पर मौजूद हैं, अब वो बताएंगे कि इस जगह को देख, बज़ाहिर तो ये बहुत नॉर्मल सी जगह लग रही है,
अंदर क्या मामला है वो एसी साहब आपको बताएंगे। तो पहले तो बताता चलूँ हम किस जगह पे मौजूद हैं। ये जगह है मुस्तफ़ाबाद। हमारी बैक साइड पे BRP नहर है और यहाँ पे कोई 50 के करीब कोई देहात है और यहाँ से वो उस दूध को लाया जाता है। अभी हम देखते हैं, सामने देखने में तो एक बर्फ़ खाना है, लेकिन जो मैंने आपको अपनी पूरी इंक्वायरी के अंदर बातें बताई थी, देखते हैं कि क्या यहाँ पे प्रूव होती हैं या नहीं। अभी हम अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल जी, बज़ाहिर ये बर्फ़ खाना लग रहा है जी हमें, और अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये सिचुएशन आप देखें जी, ये एक नीचे गंद है, कीचड़ है, नाले का पानी है। ये बज़ाहिर आपको बर्फ़ खाना सीधा आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर झाग जमी हुई है। ये सीधा जिस तरह मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल दूध है। बज़ाहिर ये बर्फ़ खाना है और बर्फ़ लग रही है, लेकिन यहाँ पर ये देखें कि जो उठाया जा रहा है, ये दूध, जहरीला दूध जो इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है, वो यहाँ पर निकल रहा है। कुछ जगह बर्फ है, कुछ जगह इस तरह खानों को इन्होंने ये आप खुद देख लीजिए कैसे ये डिसीव कर रहे हैं। कुछ जगह पे बर्फ है, कुछ जगह पे दूध। अब ये देखिए, अगर हम ये खोलते तो पहले ये आपको बर्फ, ये आप देखिए दूध के अंदर मक्खियाँ भी देखिए, ये खराब दूध है, ये दूध है ही नहीं जो ये यहाँ पर निकाला जा रहा है और इसको आगे जो है ये सप्लाई किया जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि ये कितने खुफिया तरीके से ये घिनौना कारोबार किया जा रहा है और इलीगल तरीके से ये चीज़ें, और सेहत के हवाले से ये दूध नहीं है। ये मालिक जो है यहाँ जहाँ पर जो काम करने वाला शख्स है उससे हम बात करेंगे। इन जगहों, इन साजिशों में ये दूध डाला जाता है और बाद में फिर ये आगे सप्लाई किया जाता है। सर इनकी हालत देखें सर। ये जी आप खुद देख सकते हैं, तो बर्फ खाने के लायक भी जगह नहीं है। बर्फ भी जो है उसको भी जमाने का एक प्रोसेस होता है। ये तो दूध जैसी एसेंशियल। आगे आए जी, आगे आए, देखें ये सारा नीचे दूध है। ये आगे मेरा कैमरा दिखाएगा, ये वो जहर है जो पाकिस्तानी अवाम को पिलाया जा रहा है, और मक्खियाँ, मच्छर, ये सारी चीज़ें, और ये केमिकल है, ये सारा केमिकल है, केमिकल शुदा दूध है। ये दूध भी नहीं है, इसमें केमिकल मिक्स किया गया है और ये आगे सप्लाई किया जाएगा। ये सबसे बड़ी सप्लाई लाइन, ऐसा कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने हमें बता दिया कि कसूर से ही दूध दूसरे शहर में जाता है, पंजाब में जाता है। और यहाँ पर आगे आप विजिट करें, ये सारा ये मनों के हिसाब से, टनों के हिसाब से ये केमिकल वाला दूध पकड़ लिया इस वक्त अंधेर नगरी टीम ने और असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने। और मजीद आप वो देखें, वो ग्वालों की, यहाँ पर अगर मेरा कैमरा मेरे साथ आ सके, ये देखिए नाजरीन, ये है जी, इन्हीं में फिर दूध सप्लाई किया जाएगा। ये इन्हीं बर्तनों में ये खराब दूध सप्लाई किया जाएगा, कसूर से लाहौर में, कसूर से पंजाब के दीगर शहरों में। ये केमिकल वाले ड्रम आप देख सकते हैं, यहाँ पर मक्खियों के अंबार हैं, और अभी जिस बर्फ खाने में हमारी टीम मौजूद है उसमें बर्फ नहीं है, उसमें केमिकल है। ये सारा दूध, ये केमिकल, ये सर ये एक मिनट के लिए हम तसव्वुर कर लेते हैं कि ये केमिकल नहीं है, फिर भी ये एक बर्फ खाना है। यहाँ दूध एक जमाना, आप खुद बताइए कि जब दूध को जमा के 4 दिन बाद निकाला जाएगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा। इसीलिए यहाँ से जितने भी अनफॉर्चुनेटली कसूर से सैंपल जो लाहौर फूड अथॉरिटी पकड़ रही है, सब जो है वो फेल हो रहे हैं। तो पहले तो ये है कि बर्फ खाने के अंदर लीगली इजाजत ही नहीं है। हम 1 मिनट के लिए नहीं मानते कि ये केमिकल है। मान लिया कि ये केमिकल वाला अगर दूध नहीं भी है तो भी ये जहरीला दूध है, क्योंकि जिस तरह असिस्टेंट कमिश्नर साहब बता रहे हैं कि जितना अर्थ है इसको बर्फ में इस तरह रखा ही नहीं जा सकता, और आगे इसको। दूसरा ये है कि अगर इसमें केमिकल नहीं भी है तो ये बात हम करते हैं कि क्या उनके पास प्योर फूड का कोई लाइसेंस है। मालिक आ चुके हैं, उनसे पूछते हैं क्या आपके पास कोई ये लाइसेंस है दूध जमाने का? नहीं सर, मेरा ये बर्फाना मुकम्मल उन्होंने अभी ठंडा करने के लिए रखा है, इसके बाद उन्होंने ले जाना लाहौर। पहले भी जितने हैं हमने सील किए हैं, बंदे अरेस्ट किए हैं, बिल्कुल आपके सामने, फिर आप ये काम कर रहे हैं। नहीं, हमने तो ये काम ये गैर कानूनी है, बिल्कुल सामने भी इसी तरह था। उसमें बंदा अरेस्ट हुआ तो उसका सील हुआ, उसने एफिडेविट दिया, कहता मैं ये कारोबार नहीं करूँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जमील है। मोहम्मद जमील साहब, बता इधर आइएगा। ये गंद वाला दूध खुद पिएंगे? मक्खी डले हुए दूध को आप खुद पिएंगे? सर कोई भी नहीं पिएगा। कोई भी नहीं पिएगा, तो अवाम, पाकिस्तानी अवाम को क्यों पिला रहे हैं? हम नहीं पिला रहे सर। कौन पिला रहा है? ये नहीं है। ये पड़ा किधर हुआ है? ये किसकी जगह पे पड़ा हुआ है? रेंट है ये, हम रेंट। काम कौन चला रहा है सर? सर हम, ये किसका बर्फ खाना है? गाड़ी जितनी मर्जी खराब हो, जितनी रेंट वाले ने अपना लेना है। जी नहीं, ये किसकी जगह है? ये जगह किसकी है? ये जगह तो मेरी है। ये गंद वाला दूध किसकी जगह पे पड़ा हुआ है? हमारी जगह पे। तो ये इंसानी सेहत के साथ जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। क्यों कर रहे हैं जुल्म आप लोग? नहीं होगा। नहीं, अब जब पकड़ लिया तो नहीं होगा। इनका से हम नहीं करेंगे। इसका ये हशर आप लोगों ने कर दिया।
देखें, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है राइट, एक होती है ड्यूटी। पहले हमें लोगों के पूरे राइट अदा करने चाहिए। राइट के लिए जब मैं आया तो इनको मैंने पूरा बताया है, इनसे मैंने पूरे सेमिनार करवाए, अखबार में दिया कि इस तरह दूध को नहीं जमाया जा सकता, ये सारा कुछ इनके सामने वाले को सील किया, उनसे एफिडेविट्स लिए, उनको अरेस्ट किया, एफिडेविट दे के कि हम ये कारोबार नहीं करेंगे। देन जो है उनको प्रॉपर बर्फ खाने की इजाज़त दी गई। इनसे पूछने कि क्या इनके सामने ये हुआ है या नहीं हुआ, उसके बावजूद उन्होंने ये फिर काम इस तरह शुरू कर दिया है। तो इसका कोई ये काम कर रहे हैं, ये तो आज के नॉलेज थी ना कि ये गलत है। आपको पता था ये गलत काम है? हाँ, ये तो जमाना गलत भी- हैं? इतनी तरह सोच के क्यों बता रहे हैं? सामने नजर आ रहा है। ये गटर है बाहर गंदा, ये बाहर गटर से चल के आया है ना, जो ऊपर आता होगा ऐसे तो नहीं आता होगा। ये इनकी हालत आप देखें, इनमें कितना दूध आ जाता है। अभी इस वक्त कितना दूध है इसमें सारा? ये इसमें 40 किलो होगा। एक में 40 किलो। जिस तरह से इस दूध की हैंडलिंग हो रही है, जिस तरह इस दूध को भेजा जा रहा है, ये बीमारियां सर बताइए जी, जो ये मुख्तलिफ इलाकों में दूध से बनी अशिया और दूध से जो बीमारियां और प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल, हर दूसरे दिन खबर आ रही है जी, मुजरे से दूध पीने से इतने लोग बेहोश हो गए, इतने लोग बीमार हो गए। इस वाले से बताएं। मैं आपसे एक्सक्यूज भी करता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली कसूरी वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ प्रॉपर सप्लाई लाइन है। यहाँ पे आपने देख लिया, इस तरह का आप लाहौर के अंदर नहीं दे सकते। ये तो बर्फ खाने की क्राइटेरिया पे भी पूरा नहीं उतरता। दूसरा, आप एक दूध को पीछे गांव से आता है, यहाँ जमाया जाता है। अंदर की बात जो हमारी इन्वेस्टिगेशन कहती है वो तो यही है कि जिस तरह आपने झाग देखा कि ये केमिकल वाला है, ये भी किया जा सकता है, ये केमिकल वाला भी हो सकता है। मेरे मुताबिक तो ये 80% है, क्योंकि जो झाग बता रही है, जिस तरह आपको मैंने पहले दिखाया, दूध किस कैपेसिटी में जमा रहे हैं। जब दूध जम जाता है, इसको दोबारा ब्लॉक की सूरत में एक ट्रक के अंदर डाला जाएगा तो ये पॉइजन बन जाएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट के न्यूट्रिशनिस्ट ने इस मुजरे सेहत दूध के हवाले से क्या इंकशाफात किए, आप भी देखिए। आप इस हवाले से बता सकते हैं कि दूध को इतने गंदी हालत में इस तरह से जमाना और उसको इतने दिन तक रखना और फिर उसको आगे सप्लाई करना, इससे दूध के अंदर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और ये दूध पीने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं लोगों को? देखिए, ये सबसे पहले तो आपके सामने ये बिल्कुल गलत है। इस तरह जंग आलूद ये जो कैबिन है, इसमें दूध को स्टोर करना, फ्रीज करना, दिस इज़ टोटली इमोरल। और ये सारा कुछ ये जो है, ये हमारे जो पेट के जितने भी अमराज हैं सारे इसी वजह से। और ये आपके सामने जितना भी ये सारे के साथ मुझे दूध मिला, ये पता नहीं क्या चीज़, ये देखने से आप बताएं कि ये दूध लग रहा है, ये केमिकल वाली कुछ चीज़ लग रही है। इतनी जाग, इतनी जमा हुआ, ये कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही। ये सारा का सारा ये जो है, ये अनहाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू, ये पता नहीं चीज़ है क्या, ये केमिकल है। ये न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व की हैं, ये इंसानी सेहत के लिए इंसानी मदद से है। ये देखें, ये दूध पीते हैं आप लोग। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने हमें बताया ये सबसे बड़ी सप्लाई लाइन जो है पूरे पंजाब में दूध कसूर से सप्लाई किया जाता है। और इस दूध की हालत आप देखें, खराब दूध है ये। खराब दूध आप देख सकते हैं। खराब की भी एक लिमिट होती है। यही जहरीला दूध पूरे पंजाब को सप्लाई किया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी खेप जो है असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मिलकर, उनकी टीम के साथ मिलकर धेर नगरी टीम ने ये जहरीला दूध पकड़ लिया है। आपको पता होगा कि आजकल आए रोज यही खबर मिल रही है, फलां जगह से दूध पीने से इतने लोगों की हालत खैर होगी, घर घर जहर जा रहा है, घर घर मौत बांटी जा रही है इस तरह के जहरीले दूध को बेचने की वजह से। आप पिएंगे? नहीं भाई, कोई भी नहीं पिएगा। तो ये पाकिस्तानी अवाम को ये जहर बांट रहे हैं आप लोग। इस बर्फ खाने के एक और मालिक से हमने बात की तो उसके पास हमारे किसी भी सवाल का खातिर खा जवाब नहीं था। आप ये बताएं कि ये कारोबार आप कब से कर रहे हैं? ये दूध की शक्ल में जो जहर बांट रहे हैं लोगों को, ये कब से कर रहे हैं? सर ये आज ही लिया है। नहीं, आज ही लिया है। और एक अच्छा। किराए पे लेंगे, सुबह वो निकाल लेंगे। कौन लेके, कौन रख के गया ये? आपको पता है ये दूध है भी है कि नहीं? कुछ पता नहीं। है? गाँव के नाम किस गांव से आता है पता है आपको? कुछ पता नहीं। कौन लोग हैं वो पता है आपको? ये आपको पता है कि मैक्सिमम हमने रिसर्च किया असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ मिलकर, ये गांव में ज्यादातर लोग केमिकल डालते हैं दूध में, खतरनाक केमिकल जो इंसानी सेहत के लिए जहर है।
उस दूध को आप रख रहे हैं, जमा रहे हैं और आगे कब ले जाएंगे आपसे ये? तो सुबह ले जाएंगे या शाम को ले जाएंगे। अच्छा, ले जाएंगे। कितने पैसे लेते हैं आप उनसे ये दूध रखने? आपको पता है ये गैर कानूनी काम है? अगर पता होता तो हम यहाँ क्यों नहीं पता आपको? हमें इतना एक सवाल पूछूंगा आपसे। अभी आप जूतों के साथ खड़े हैं, इसके ऊपर खड़े हैं। अरे जो आप जिसके ऊपर आप खड़े मैं भी उसके हम तो आए हैं ना, आप भी तो इधर ही दायरे ऐसे ही आते हैं ना सभी। आप ये बताइए सारा कुछ जो गंद है ये आप पिएंगे खुद? आप पिएंगे? मेरी तरफ देखे ना, नहीं आप पिएंगे? नहीं भाई, कोई भी नहीं पिएगा। हाँ? कोई भी नहीं पीना चाहिए। कोई भी नहीं पीना चाहेगा। एक ये मालक है, दूसरे जो इनका पार्टनर है उन्होंने भी यही कहा था कोई नहीं पीना चाहेगा। तो यार ये पाकिस्तानी अवाम को ये जहर बांट रहे हैं आप लोग। नहीं भाई, हम तो जहर बांट ये रहे। क्या नजर आ रहा है? ये बताएं, आपको गारंटी है कि ये दूध में क्या मिलावट है? मैं तो ये नहीं, ये दूध तो आपके पास कोई इसके बारे में पता है कि इसमें पानी मिक्स है या इस दूध को गाढ़ा करने के लिए केमिकल मिक्स है या इसके अंदर कोई पाउडर डाला हुआ है? बताएं, आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, क्या कहना है, बस यही नहीं बताना आपको, नहीं बताना। ऐसे अंदाजा है कि सही होगा। सही होगा ये आपको, ये अंदाज जैसे लोगों की वजह से लिया में हो रहे हैं इवेंट्स, जो डेरा गाजी खान में हुआ है, जो चनियोट में हुआ है, वो आप जैसे लोग ही हैं। ऐसी बात जो हो गया है ना, आपको पता ही नहीं है इससे क्या जो हो गया है इसके बाद तो मैं आप बर्फ जमाते हो, आप लोग बर्फ जमाते हो। बर्फ में जो केमिकल ये नीचे आप यूज कर रहे हैं, जो ठंडा करने के लिए कर रहे हैं, उस दूध में वो चीज मिक्स हो रही है, अंदर अज्जा जा रहे हैं, पानी नहीं हो रहा। नहीं, ये क्या नजर आ रहा है आपको? ये गंद ऊपर क्या गिरा हुआ है? मैंने गिराया या असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने गिराया? एक तो आप गलत काम कर रहे हैं, ऊपर से आप जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ कि जो मामला आप इतने मासूम हैं कि मैं आइंदा से कभी ऐसा सोचूंगा भी नहीं करने के बारे में। आइंदा से आप तो वैसे भी नहीं सोचेंगे ना सर। ये आप कितने एक ब्लॉक के अंदर कितना दूध है? मन के करीब होगा। 40 किलो, 40 किलो है। ये असल में मेरे ख्याल है एक ही माफी है। जब ये जो दूसरी साइड थी वहाँ पे इनका बर्फ खाना पकड़ा गया तो उन्होंने जगह चेंज की है, क्योंकि ये जो जगह है पहले इसको मैंने भी नहीं देखा। तो आज हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, इसी तरह मैंने अपने जो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल से, इसी तरह पुलिस 3 की टीम्स बनाई हुई हैं, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि इन्होंने अब जगह चेंज की है कि अभी सारी यहाँ पे प्रॉपर जगह चेंज करके शुरू कर दें, क्योंकि काफ़ी मुनाफे वाला कारोबार है। ये जो दूध है 12 रुपये से 14 रुपये में बनता है, जिसको ये लाहौर के अंदर 65 से 70 रुपये के बीच में भेजा जाता है। तो आप खुद देखने का कितना मुनाफा है इन लोगों के बारे में। यही है कि पहले यहाँ छोटी सी दुकान लगाया करते थे, यही खुड़िया के अंदर भी यही ग्रुप था और यही सारा कुछ अब इतना इन्फ्लुएंशियल हो चुका है कि इनके बड़े बड़े डिफेंस के अंदर घर हैं। कैसे भरते हैं ये? ऐसे भरने बाहर रखेंगे, ये सैंपल आपके सामने है, इसमें डाल देंगे। आए साथ आए, आप अच्छे बताते जाए ऐसे ही। इधर आए, इसमें रखेंगे, इसमें डाला हुआ है ना आपने? जी हाँ। यार इसकी हालत आप देखिए, अंदर भी जंग लगा हुआ है, बाहर भी है। ये सारा अगर बर्फ भी इसमें जमा रहे हो तो आप तो लोगों को मार रहे हो अपने हाथों से। ये साफ है। इस बर्फ खाने में हजारों लीटर मुजरे सेहत दूध मौजूद था जो हमारी पाकिस्तानी अवाम को पिला दिया जाना था, मगर अंधेर नगरी टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर कसूर के साथ मिलकर घर घर जहर बांटने वालों को बेनकाब कर दिया। इस हजारों लीटर मुजरे सेहत दूध को तल्फ करने के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर शाहरुख नियाजी ने बताया, पहले तो जितना हो सकता है, जितने ये हैं ब्लॉक्स, क्योंकि काफ़ी भारी हैं और काफ़ी ज़्यादा मिकदार के अंदर हैं, कुछ को तो अभी हम गिरा देंगे। दूसरा ये है कि ये जो इनकी मशीनरी है, जिस टाइम हम इसको सील कर देंगे तो इनका पूरा प्रोसेस बंद हो जाएगा और इसको हम बाहर से भी सील लगा देंगे और यहाँ पे पुलिस बैठा देंगे, तो ये 4-5 घंटे के अंदर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाना है दूध। तो ये किसी जहरीला दूध जो है खत्म हो जाए, खत्म हो जाएगा और ये किसी ये आप इसको यही समझे कि ये 15,000 लीटर जो है इसको हम डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो चुके हैं। देन इनको पुलिस और टीए में आके इनको प्रॉपर जो हमारा है पीछे ड्रेन वहाँ फेंक दिया जाएगा। तो सरे 10 इसको ज़ाया करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सबसे ज़रूरी है कि इस मशीन को हम फ़ौरन सील कर दें ताकि ये जो है दूध ये आगे निकल ना सके। नाज़रीन, ये अब इस बड़ी मशीनरी को जो है सील किया जा रहा है और जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने बताया कि ये सारा दूध तल्फ कर दिया जाएगा। बर्फ को जमाने वाला मुहलिक केमिकल भी इस दूध में मिक्स हो रहा था जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है। नाज़रीन, आपको ये पता चले कि इस वक्त ये जो जंग आलूद जो बर्फ जमाने के लिए जो मुख्तलिफ गैसेस मिक्स की जाती है और पानी को ठंडा किया जाता है, उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं, वो केमिकल और ये दूध बिल्कुल साथ साथ है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये केमिकल वाला पानी भी इस दूध में मिक्स हो रहा है और इसको और ज्यादा जहरीला कर रहा है। फिर अभी हमने आपको ये दिखा दिया और असिस्टेंट कमिश्नर साहब की टीम के साथ ये दूध हमने मुजरे से दूध पकड़ा है जो हजारों लीटर दूध है और उसको किस तरीके से जमाया जा रहा था आप देख सकते हैं। अंदर जो गंदा और बाहर भी ये गंदा आप देख सकते हैं कि
ये सारा गंद उसी दूध में मिक्स हो रहा है। ये कीचड़, ये गटर का पानी, ये सारा गंद, ये बर्फ के जरिए से, उस केमिकल के जरिए से, उन डब्बों के जो डब्बे हमने आपको दिखा दिए इतने गंदे हैं जिनमें जंग आलूद वो उनमें दूध जमाया जाता है और ये दूध आगे सप्लाई किया जाता है। और दूध की भी कंडीशन हमने आपको दिखा दी है। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर ने मुजरे सेहत दूध का कारोबार करने वालों और इंसानी जानों के साथ खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से बताया। सबसे पहले तो है कि इसकी सील बहुत जरूरी है। ये अब आपके सामने हम इसको सील करने लगे हैं। सील करके इनका केस जो है हम कोर्ट पे भेजेंगे। इन पे जो हम दफात लगाएंगे, सबसे पहले प्योर फूड जो हमारा है प्रॉपर। लाइसेंस दिखाया इन्होंने आपको? लाइसेंस ही कोई नहीं था, तो वहीं से बात शुरू करेंगे। लाइसेंस नहीं है तो इनके पास 23E प्योर फूड ऑर्डिनेंस, जिसकी अमेंडमेंट हुई है, 2016 एक्ट बन गया है। उसके बाद हाइजेनिक कंडीशंस आपके सामने थी 23D। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर ने इस मुजरे सेहत दूध के हवाले से मजीद क्या क्या इंकशाफात किए, जरा आप भी देखिए। इस तरह की अभी जिस तरह आपने देखा बर्फ खाने, इस तरह कसूर में हम कोई 9-10 के करीब कर चुके हैं। और इसके अंदर एक काफ़ी चीज़ आई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बताना। जिस तरह आपने मशीनरी देखी है, जो हमें इन्फॉर्मर ने सबसे पहले बताया था कि इस मशीनरी के अंदर खाद डाली जाती है, पानी डाला जाता है और आर्टिफिशियल दूध तैयार किया जाता है। एक हमारे पास है उसका प्रूफ ये कि जब भी इसके सैंपल लाहौर के अंदर जाते हैं तो सारे जहर का सैंपल निकलता है जो भी यहाँ से जाता है। अब इसके अंदर ये है कि डिसीव करने के लिए इन्होंने क्या किया, बर्फ खाना अगर आ गया कोई तो कहेंगे जी हम तो जी यहाँ दूध जमा रहे हैं। अभी तक आपने खुद देख लिया कि यहाँ पे आपको कोई गाड़ी नजर नहीं आई, कोई दूधी ऐसा बंदा नजर नहीं आया जो यहाँ दूध लेके आया। और अभी तक जो मैंने 9 सील की है उसमें मुझे तो अभी तक कोई ऐसा नजर नहीं आया। अभी हम आगे एक और पे चलते हैं। अगर वहाँ पे भी यही सिचुएशन निकल आती है तो हमें श्योर हो जाएगा कि वाकई ये केमिकल वाला दूध है। नहीं तो सीधा मूव करेंगे जी असिस्टेंट कमिश्नर साहब और उनकी टीम के साथ। अंधेर नगरी टीम ने अब रुख किया एक और बर्फ खाने का, जिसमें मुजरे सेहत दूध को जखीरा किया गया था। हमारे वहां पहुंचने से पहले ही ये घिनौना कारोबार करने वालों को खबर हो चुकी थी और वो लोग यहाँ से भाग निकले। मगर यहाँ पर भी हजारों लीटर मुजरे सेहत जहरीला दूध महकमे के अफसरान ने बरामद कर लिया। ये अभी एक और यूनिट है साहब के साथ हमने एक जगह सील करवाई, दूसरी जगह जब हम आने लगे वो ताले लगाकर भाग चुके थे, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने इसको खुलवाया है। और इसको खुलवाने के बाद अब यहाँ पर भी ये मुजरे सेहत जो दूध है वो निकल आया है और अब इसके खिलाफ बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये एक और कारखाना जो है वो हमें मिला है, बर्फ़ का कारखाना। बज़ाहिर तौर पे ये बर्फ़ खाना है लेकिन इसके अंदर हज़ारों लीटर दूध है जो मुजरे सेहत है और जो यहाँ पर जमाया जाता है, जिसमें बहुत सारे कहते हैं ना मुजरे सेहत अज्जा जो है शामिल होते हैं। इस मशीन को भी सील किया जा रहा है। हमारे आने से पहले असिस्टेंट कमिश्नर साहब की टीम आने से पहले ये लोग भाग चुके हैं, लेकिन है कि इसको बाकायदा तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने खुलवा के इसको अब सील कर रहे हैं ताकि ये काम दोबारा से, ये जहरीला दूध जो है ये सप्लाई करने का काम दोबारा ना हो सके। वही सूरत हाल है जिस तरह मैं अभी आपको अपने वो खदशात का इजहार कर रहा था कि ये सारा केमिकल वाला आर्टिफिशियल तौर पे मशीनरी है, इससे दूध बनता है। ठीक है। तो भी आपने खुद देख लिया कि यहाँ पे कोई किसी किस्म का आपको दूध का कोई ड्रम नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसी दोधी की मूवमेंट नज़र नहीं आई। अगर ये इतने सच्चे थे तो ये बंद करके क्यों भाग जाते? तो ये बिल्कुल एक हीनियस किस्म का क्राइम है। आपके साथ मिलकर इंशाल्लाह हम इसको पूरा क्रश करेंगे। अभी यहाँ पे भी कोई आपके सामने 10 से 15 हज़ार लीटर का दूध है, तो आज आपके साथ मिलकर हमने कोई 30,000 लीटर के करीब दूध को, मुजरे सेहत को, जो आगे जिसने इंसानी ज़िंदगियों की जानें लेनी थी, तो आपका थैंक यू अदा करते हैं कि आपकी टीम के साथ मिलकर उनको हम लाइफ्स को सेव करने में कामयाब हो। ये दूध आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वही घिनौना कारोबार है। ये भी जम रहा है दूध, ये अभी जमा नहीं है, अभी ये जमाया जा रहा है। बाकायदा मक्खियों की भरमार है, गंद की बीमार है और ये मुजरे सेहत इंसानी जान को जिससे इंतहाई खतरात लाक है वो ये दूध है। दूध वाले लेके जाते हैं, क्या करते हैं इससे? दूध बनाते हैं। ग्वाले हैं वो जी, सिर्फ इसका दूध नहीं बनाते, वो और भी चीजें इसमें मिलाते हैं। अक्सर दुकानों पे हम जाते हैं, हमें ये देखने को मिलता है जी कि 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री। अब वो फ्री क्यों होता है? वो यही वजह है कि ये जो व्हाइट पाउडर है ये दूध में डाल दिया जाता है।
ज्यादातर लोग गवालों और दुकानों से खुला दूध लेकर इस्तेमाल करते हैं और वो यही समझते हैं कि वह दूध उनको और उनके बच्चों को ग़िज़ाइयत देता है, मगर वो इस बात से लाइल्म है कि मुख्तलिफ जगहों पर मिलने वाला दूध सिरे से दूध ही नहीं बल्कि मुज़रे सेहत पाउडर मिला पानी होता है, जिसमें ग़िज़ाइयत की बजाय मोहलिक केमिकल्स होते हैं। अंधेर नगरी टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर कसूर के साथ मिलकर इस दूध बनाने वाले पाउडर का कारोबार करने वालों को बेनकाब करने का फैसला किया, जो मुख्तलिफ गवालों और दूध बेचने वालों को ये पाउडर मुहैया करते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा सा मुझे समझाएं जी? इससे क्या होता है? ये दूध बनाते हैं। दूध बनाते हैं? हाँ जी। दूध यार कभी गाय भैंस के अलावा बना है? सर ये आपको नहीं पता कि ये केमिकल है? ये बाहर से इंपोर्ट हुआ है। एक आपसे गुजारिश ये करेंगे जनाब मोहतरम, इस पे ना तो कोई एक्सपायरी लिखी हुई है, इसके ऊपर ना कोई इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है, तो ये क्या चीज़ है? कौन लेता है आपसे? दूध वाले लेके जाते हैं? वो क्या करते हैं इससे? ये दूध बनाते हैं। आम बंदे को नहीं ये देते, ये दूध वालों को देते हैं जो पानी डालते हैं। 12 लीटर पानी में ये एक पैकेट डालें तो 12 से 14 किलो दूध तैयार हो जाता है। भी आपने फूड का कारोबार करना होता है तो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, पता चले ये क्या चीज़ है। यहाँ कहीं लिखा हुआ है कि ये दूध है, ये क्या है? चलें दिखाएं, आपके पास कुछ भी है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये इस पे आपको पूरा टेक्निकल बताते हैं। अभी जी अथॉरिटीज़ के साथ अंधेर नगरी टीम मौजूद है। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं और उसके साथ फूड एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कानूनी तौर पर जो भी कार्रवाई होगी वो कानूनी तौर पर एसी साहब कर रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तानी जो अवाम है वो दूध जब लेती है, खरीदती है ग्वाले से या किसी भी जगह से, वो ग़िज़ाइयत के तौर पर ये दूध है, गाय का है या भैंस का दूध है, ये पाउडर है, ये सिर्फ सफ़ेद रंग। कितने का पैकेट एक मिलता है? ये 320 का, 320 रुपए का। और इससे कितने की लीटर दूध में बन जाता है? 8 लीटर। ये अब हमने इसकी आपकी रसीद देखी है, ये दूध नहीं है। अब ये लोग ग्वालों से जो दूध लेते हैं मोहतरम, बड़े जो लोग जो गाय भैंस का दूध समझ के खरीदते हैं ना 60-70 रुपए किलो सर, तो ये अगर पाउडर लोगों को पिला रहे हैं, सिर्फ सफेद कलर है, तो ज्यादा दूध खरीदते हैं या जो भी चीज़ खरीदते हैं वो ये समझते हैं ये दूध है, भैंस का दूध है, चलो थोड़ी बहुत ग़िज़ाइयत होगी इसमें। ये पानी में सिर्फ ये पाउडर का पैकेट डालते हैं और ये सफ़ेद कलर का एक केमिकल सा बन जाता है, दूध बन जाता है, और ये लोगों को बेचा जा रहा है। ये सही है कि गलत है? गुजारिश है कि अल्लाह की मखलूक को 80% मखलूक को सही चीज़ें नहीं मिलती। मैं हकीकत बयान करूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारी मार्केट में आइंदा ऐसी चीज़ कोई नहीं बिकेगी। यहाँ पे आपको पता है बहुत सारे बर्फ खाने बने हुए हैं जिसके अंदर ये प्रॉपर डाल के, इससे आपको भी पता है या शायद नहीं पता कि ये दूध के अंदर डाला जाता है। ये एक खास किस्म का केमिकल है, पानी दूध में भी डाल देते हैं। सर ये दूध क्रीम के लिए नहीं, क्रीम नहीं, वही दूध जो है इससे काफी बढ़ाने के लिए। 1 किलो दूध ले लिया ना, साथ ये मिला लिया, पानी डाल दिया तो वो 12 किलो पे आ गया। ठीक है, तो ये टोटल इलीगल है। काबिल तस्सीर है, आप आम पब्लिक के लिए कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। कम अज़ कम हर आदमी को सही खुराक मिलनी चाहिए। एसी साहब से हम बात करेंगे, काफी बड़ी मिकदार में ये वाइट पाउडर यहाँ पर मिला है और उनसे हम बात करते हैं जी कि इस हवाले से वो क्या कहेंगे। जी सर। जिस तरह भी आपको मैंने पहले पूरे वो बर्फ खाने दिखाए जहाँ दूध जमाया जाता था, फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह इनके अंदर केमिकल यूज़ होता है, ये सारा कुछ अब आप खुद देख चुके हैं कि ये सीधा सीधा एक केमिकल है। कि ये जो थे ऑनर इस शॉप के, इन्होंने आपको खुद बता दिया है कि ये हम जी पीछे से लेते हैं, हमसे दूध सिर्फ ये दूध वाले को दे रहे हैं। इससे ये होता है कि ये जो आपने 8 किलो, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसमें ये है कि इससे अगर ये 1 किलो दूध के अंदर डाला जाए, 1 किलो ये दूध डालते हैं, अंदर फिर 11 किलो जो है पानी डालते हैं, साथ ये मिला देते हैं। उससे होता क्या है कि जिस तरह आपको पूरा मैंने बताया था, इनको जो कॉस्ट पड़ती है प्रॉपर 14 या 12 रुपए, वो भी फ्रीज करके सारी उस तरह पड़ती है। और कितना ज़्यादा ये मुनाफा हो रहा है। तो पूरे हम इस नेटवर्क के पीछे हैं। जिस तरह मुद्दे को आपने खुद देखा, जिस तरह हमारे यहाँ के ताजर हैं, ये कहते हैं कि हमें इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं थी। लेकिन अब हमारी मजबूरी ये है कि जो कानून है वो कानून है, इस सब को हम सील करेंगे। फूड इंस्पेक्टर ने इस दूध बनाने वाले पाउडर के बारे में क्या इंकशाफात किए, आप भी देखिए। ये जो है, ये इसको हम सिर्फ वाइट पाउडर कह सकते हैं? इसको तो वाइट पाउडर ही कहा जा सकता है, क्योंकि इस पे कोई इसके बनाने वाले ने ना अपना पता लिखा है, ना कोई लेबलिंग स्टेटमेंट नहीं है। और जो इसके साथ इन्होंने परचेजिंग का बिल दिया है वो भी फिक्टिशियस है, उस पर भी बेचने वाले ने अपना नाम और पता नहीं लिखा, जो कि सारा कुछ गहरा ही नहीं है। सबसे पहले तो इनके पास वैलिड फूड लाइसेंस ही नहीं है बेचने का। दूसरी बात, ये जो ग्वाले हैं वो ये सिर्फ इसका दूध नहीं बनाते, वो और भी चीज़ें इसमें मिलाते हैं। फार्मलिन है, डिटर्जेंट है और ऐसी चीज़ें।
अक्सर दुकानों पे हम जाते हैं, हमें ये देखने को मिलता है जी कि 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री। अब वो फ्री क्यों होता है? वो यही वजह है कि ये जो व्हाइट पाउडर है ये दूध में डाल दिया जाता है। सर इसके अब कार्रवाई के हवाले से बता दीजिए। अभी कार्रवाई जो फिलहाल हमारी है इसको हम सील करेंगे। इनका केस जो है हम वो प्रॉपर भेजा जाएगा फॉरम के अंदर। ये प्रूव हो गया सर, जो हमने बर्फाने पकड़े थे और उनके अंदर जो पानी और वो क्रीम थी, वो पाउडर जो आप कह रहे थे पाउडर जैसी चीज लग रही है, वो आज पाउडर भी हमने पकड़ लिया। वो तो आपके सामने आपने खुद देख लिया है कि कसूर के अंदर सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श आपको मैंने कारोबार बताया जो दूध के हवाले से काफ़ी मशहूर है। अनफॉर्चुनेटली यही था कि वो दूध नहीं था, जिसको अभी आप खुद भी आप पूरा देख चुके हैं कि पूरा वो प्रूव हो चुका है कि जो बर्फ़ खानों के अंदर जमा हुआ था। अंधेर नगरी टीम ने जहरीले केमिकल मिले दूध की हकीकत बेनकाब करने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर कसूर के साथ मिलकर दूध और दूध से मुख्तलिफ अशिया तैयार करने वाली दुकानों को चेक किया और उनके मालकान को सही दूध इस्तेमाल करने की हदायत दी ताकि पाकिस्तानी आवाम को इस जहरीले खुले दूध के नुकसानात से बचाया जा सके। मैंने पूरी एक सप्लाई लाइन बताई थी दरिया पार की। चंदा सिंह जो एक एरिया है हमारा जो सतलज है इंडिया के साथ जाके ये बन जाता है बिल्कुल चंदा सिंह, तो वहां से ये सारा दूध आता है कि इनकी सप्लाई लाइन अगेन वहीं से। इस जालिम मुनाफाखोर माफिया ने दूध जैसी नेमत को भी नहीं छोड़ा। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उसको इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मोहलिक बना दिया। पाकिस्तानी अवाम अपने बच्चों को अपने ही हाथों जाने अनजाने में यही मोहलिक खुला दूध पिलाने पर मजबूर है। ये माफिया इतना ताकतवर है कि इसके खिलाफ कार्रवाइयां होने के बावजूद ये लोग अपना काम बंद नहीं करते। अंधेर नगरी टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर कसूर के साथ मिलकर हजारों लीटर मुजरे सेहत दूध जिसने घर घर बीमारियों का सबब बनना था को तल्फ करके अपना फर्ज पूरा किया। मगर जरूरत इस बात की है इस तरह की मिलावट करने वाले माफिया के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो ताकि पाकिस्तानी अवाम की जानों से खेलने वालों को रोका जा सके। अंधेर नगरी टीम अल्लाह के फजल से इन जहरीली मिलावट करने वालों, नाजायज मुनाफाखोरों, पाकिस्तानी अवाम की जानों से खेलने वालों और मुल्क दुश्मन अनासर को बेनकाब करती रहेगी और पाकिस्तानी अवाम की फलाह और वतने अजीज को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी।